हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता आज आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। इस समय सेरेलैक का न्यूज़ आपने सुना ही होगा कि उसमें शुगर पाया गया, जो कि विदेशों में जो विकसित देश हैं वहाँ प्रतिबंधित है, लेकिन इंडिया में उसको मिला के बेचा जा रहा है। और इसी वजह से सरकार ने इस पे जांच के आदेश दे दिए हैं जो नेस्ले का सेरेलैक आता है। तो क्या ये सुरक्षित है शुगर को कंज्यूम करना, बच्चों को शुगर वाला सेरेलैक देना? तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर हम सेरेलैक नहीं दे सकते हैं तो फिर क्या दे सकते हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है जो सुरक्षित भी हो और पौष्टिक भी हो। ये न्यूज आप देख सकते हैं, इसमें साफ बताया गया है कि यूरोप और यूके जैसे देश जो विकसित देश हैं, यहाँ पे सेरेलैक में शुगर का यूज नहीं किया जाता। ये सिर्फ जो पुअर कंट्रीज हैं उनमें इंडिया को भी काउंट किया जाता है, यानी गरीब देश, वहाँ पे शुगर को ऐड करके सेरेलैक में बेचा जाता है, ऐसा यहाँ पे न्यूज बता रहा है। और WHO की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इसको नहीं मिलाना चाहिए सेरेलैक में, क्योंकि इससे बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां होती, क्रॉनिक डिजीज होती हैं, पुरानी बीमारियां जो आगे चल के बन जाती हैं, जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, जिसमें डायबिटीज भी शामिल है। तो आप यहाँ पे राइट हैंड पे भी ये देख सकते हैं WHO का गाइडलाइन क्या बोलता है। और इसको लेके सेंटर ने FSSAI को एक्शन लेने के लिए नेस्ले सेरेलैक के ऊपर ऑर्डर दे दिया है, और इस पे एक्शन ले लिया गया है कि ये क्यों शुगर मिला के इस तरह से इंडिया में बेच रहे हैं, जो कि प्रतिबंधित है दूसरे देशों में। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, जो इन्फेंट्स होते हैं, 1 साल तक की उम्र के बच्चे स्पेशली, उनको सेरेलैक रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है ये ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम पीरियड होता है। मेनली जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो मिनिमम 6 मंथ का होता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 1 ईयर तक इसको कराया जाता है, ताकि बच्चों का डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। कुछ केसेस में जहाँ पे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है मदर के थ्रू। तो यहाँ पे क्या क्या साइड इफेक्ट हैं शुगर के, अब मैं ये एक एक करके आपको बताऊंगा। इसमें जो पहला साइड इफेक्ट है वेट गेन। शुगर के यूज की वजह से कम उम्र में ही बच्चों में मोटापा जैसी बीमारियां आने लगती हैं, और आप ये कॉमनली देखने को मिल रहा है कि बच्चे छोटे से ही बहुत मोटे मोटे से होते जा रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है, और साथ ही साथ जो पैकिंग के सामान वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसमें शुगर मिलाया जाता है, दूसरी वजह वो भी है। तो ये एक बड़ी बीमारी जो वेट गेन यानी मोटापा का कारण है। दूसरा है ब्लड शुगर इशू। ब्लड शुगर इशू यानी जो शुगर लेवल होता है वो जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय ही शुगर दे देने से क्या है कि बहुत अप डाउन होते हैं शुगर लेवल। दे दिया तो अचानक से ऊपर शुगर लेवल बढ़ गया और फिर बाद में अचानक से कम हो गया। इससे क्या होता है कि शुगर बढ़ना तो उतना नुकसान नहीं करता है, लेकिन घटना बहुत नुकसान करता है। वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन होती है जो सीधे हम बच्चे के ब्रेन पे इफेक्ट डालती है, जिसके वजह से बच्चे को झटके तक आ सकते हैं, मिर्गी के दौरे तक पड़ सकते हैं। शुगर को हल्के में ना लीजिए, बहुत खतरनाक चीज है। तीसरी प्रॉब्लम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। इसमें बच्चों को पेट फूलना, दस्त लगना और दूसरे पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉमनली ये देखने को मिलता है। थर्ड प्रॉब्लम है मेटाबॉलिज्म, यानी उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनको आगे चल के डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग हो जाते हैं बड़े होने के बाद। पांचवा है डेंटल प्रॉब्लम, जिसमें बार बार ज्यादा समय तक मुंह में शुगर कंज्यूम होने की वजह से शुगर लगा रहता है मुंह में। डेंटल प्रॉब्लम यानी दांतों की सडन डेंटल कैविटी हो जाती है बच्चों में, और ये भी आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, क्योंकि मीठी चीजों का बच्चों में खाने का सेवन बहुत बढ़ गया है, चॉकलेट का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये सारी चीजें
इसके पीछे एक रीजन है। नेक्स्ट है पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसकी वजह से शुगर के ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से बच्चों का जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि इससे एपेटाइट पे इफेक्ट पड़ता है, भूख पे इफेक्ट पड़ता है, और जिसका सीधे डायरेक्ट कनेक्शन है बॉडी के डेवलपमेंट से और ग्रोथ से। नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन। शुगर के बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन भी होते हैं, ठीक है, डायरिया उसमें से कॉमन है। नेक्स्ट है बिहेवियर इफेक्ट्स। शुगर के यूज की वजह से बच्चों में कुछ प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखने को मिलती है, जैसे हाइपर एक्टिव बच्चे। ये एक प्रॉब्लम बच्चों में बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है। उसका एक रीजन है कि बच्चों को बचपन में ही या तो सेरेलैक बहुत ज्यादा दे दिया गया है, या फिर बाद में वो शुगर का यूज खाने पीने के सामान में ज्यादा कर रहे हैं। और एक ये होता है रीजन इसके पीछे, हाइपर एक्टिविटी एक प्रॉब्लम होती है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा इरिटेबल बच्चे हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चे सब समय रोते रहते हैं, ठीक से उनकी नींद नहीं होती है, या फिर पढ़ाई में उनका कंसंट्रेशन नहीं लगता है, या किसी चीज को ठीक से सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ही कॉमनली देखने को मिल रहे हैं। तो शुगर का यूज जितना कम हो और शुरुआत का 1 साल तो ना ही हो तो ज्यादा बेटर है। तो अब सवाल आता है कि फिर अगर हम सेरेलैक ना दें तो फिर क्या दें? देखिए, सबसे सेफ अल्टरनेटिव तो मदर का जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट मिल्क है, वो ही सबसे अच्छा होता है, जो मिनिमम 6 मंथ का होना ही चाहिए। मैक्सिमम 1 ईयर तक चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब सब समय भी ये इसको दिया नहीं जा सकता है, इसकी भी एक लिमिटेशन है, इसीलिए सेरेलैक आया उस लिमिटेशन की वजह से। तो उस कंडीशन में राइस स्टार्च दिया जाता है, सबसे बेस्ट नेचुरल सब्स्टिट्यूट है इसका, यानी चावल का माड़, जिसमें आप हल्का सा काला नमक या फिर सेंधा नमक स्वाद अनुसार हल्का सा मिला के आप बच्चे को दे सकते हैं, उतनी क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी में आप सेरेलैक देते हैं। ये खराब नहीं होता है। दूसरी चीज, ये नेचुरल है, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, वो रिकमेंड करते हैं। अब आपको ये मैं कंफर्म भी करा देता हूं कि क्यों चावल का माड़। आप यहाँ देख सकते हैं नेस्ले सेरेलैक का ये पैकेट का डिब्बा, यहाँ पे देखिए ये राइस लिखा हुआ है, यानी ये क्या दे रहे हैं हमको, चावल ही तो पीस के दे रहे हैं, नमक मिला के, चीनी मिला के। और या तो आपको राइस के फॉर्म में मिलेगा, या फिर व्हीट लिखा हुआ गेहूं के फॉर्म में मिलेगा, गेहूं का आटा आपको दिया जा रहा है, या फिर राइस प्लस व्हीट मिलेगा, या फिर राइस प्लस व्हीट प्लस दूसरे फ्रूट्स या इंग्रेडिएंट्स को मिला के फ्लेवर के लिए डाल के दे दिया जाएगा। जबकि शुरुआत का 1 साल तो गेहूं तो देना ही नहीं चाहिए बच्चों को, या गेहूं से बना कोई भी सामान। राइस ही सबसे बेस्ट है, और ये सारे 8 जो साइड इफेक्ट्स हैं, इन सबको वो कंट्रोल करता है चावल का माड़। तो प्रकृति के साथ रहिए, और हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति में भी चावल का माड़ ही बताया गया है। पहले भी लोगों को यही दिया जाता था जब सेरेलैक नहीं था दुनिया में। अगर आपको ये ऑथेंटिक जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आगे आने वाले और भी वीडियोज आपको और भी इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू।